वेलकम यू ऑल इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आज के इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्चर डिफॉर्मिटी। पोस्चर डिफॉर्मिटी जो है वो हमारे आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ जो लेग से संबंधित डिफॉर्मिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे इस सिलेबस में 3 टाइप के डिफॉर्मिटी ऐसी है जो हमारे पैरों से संबंधित है: नॉकनी, बो लेग्स और फ्लैट फुट। नॉकनी का मतलब क्या होता है कि घुटने आपस में टकराते हैं। बो लेग्स में घुटनों के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और फ्लैट फुट में पैर जो होता है वो पूरी तरह से ज़मीन पर टच होता है, यानी पैर के बीच में जो एक आर्क होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब एक एक करके हम इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नॉकनी। इसको जेनु वेलगम भी बोलते हैं। जेनु वेलगम इसका एक दूसरा नाम है। तो नॉकनी का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है तो उसके घुटनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी जो दोनों घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉकनी कहते हैं। दोनों घुटनों का आपस में मिलना चलते समय, दौड़ते समय, उसे हम नॉकनी कहते हैं। ये एक नॉर्मल जो है उसका दिखा रखा है। ये जो जब गैप बढ़ जाता है तो बो लेग्स, और जब गैप आपस में मिल जाता है तो हम इसे कहते हैं नॉकनी। यानी नॉर्मल हमारे घुटनों के बीच में इतना गैप होना चाहिए। इतना सा गैप है, इसका मतलब दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, नॉकनी है। और जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी इसको बो लेग्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ हम नॉकनी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी दोनों घुटनों के बीच में जो गैप जितना होना चाहिए वो गैप नहीं है, दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, उसे हम कहते हैं नॉकनी। नॉकनी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जब भी इंसान कोई खड़ा होगा और उसके दोनों घुटने आपस में टकराएंगे, इसका मतलब उसको नॉकनी की प्रॉब्लम है। जब वो चलेगा, दौड़ेगा, तो उस समय घुटने आपस में मिलते हैं, इसका मतलब उसे नॉकनी की प्रॉब्लम है। कारण क्या क्या होते हैं नॉकनी के पीछे? विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, मसल्स और बोन्स में कमज़ोरी आना, बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश करना, रिकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ओबेसिटी मोटापा, और बच्चों को न्यूट्रिशंस जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिलना, लंबे समय तक हैवी वेट उठाना। ये सारे कारण हैं जिनके कारण जो है वो नॉक नी की प्रॉब्लम हो सकती है। रिकेट्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल इंसान के पैरों को दिखाया है, और रिकेट्स में आप देखो यहाँ से हड्डी जो है वो इधर से की तरफ मुड़ी हुई है, यहाँ से मुड़ी हुई है, अंदर से भी जो है वो गैप काफ़ी इंक्रीज हो रखा है। इसका मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना जो है वो रिकेट्स कहलाता है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है ये बीमारी होती है। इसके लिए नॉक नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी चाहिए? ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में हो। बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब हमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए नॉक नी से रिलेटेड? 2 तो हमारे पास योग के आसन हैं। एक हमारा है गोमुखा आसन और दूसरा है पद्मासन। ये दोनों आसन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करना, फुटबॉल में साइड किक का यूज़ करना, सोते समय दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखकर सोना, और किसी भी अच्छे ऑयल से अपने घुटनों की मसाज करना। ये सभी चीज़ें करने से नॉक नी की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बो लेग। बो लेग को जेनु वैरम भी कहते हैं। ये जो डिफॉर्मिटी होती है ये नॉक नी के बिल्कुल अपोजिट होती है। नॉक नी में दोनों घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं, लेकिन बो लेग में दोनों घुटने के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो हमारे पैर होते हैं वो धनुषाकार या उल्टा सी जिसकी आकृति ले लेते हैं। घुटनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और तीनों ही डिफॉर्मिटी में से कोई भी डिफॉर्मिटी हो, चाहे वो नॉक नी हो, चाहे वो बो लेग्स हो, या फिर वो फ्लैट फुट हो, जिसको भी ये डिफॉर्मिटी होगी वो कोई भी डिफेंस सर्विसेज में सिलेक्शन उसका नहीं होता। इसके सिम्टम्स क्या हैं बो लेग्स के? कि जो दोनों घुटने हैं वो हमारे आर्क यानी एक धनुष के आकार की शेप ले लेते हैं। घुटनों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। चलते समय, भागते समय, खड़े होते समय घुटने आपको बाहर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देते हैं। कारण सब वही है जो हमने नॉक नी में पढ़े थे। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी, मोटापा, रिकेट्स की बीमारी या बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी, बोन्स और मसल्स का वीक होना,
छोटे बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश करना और लंबे समय तक सुखा आसन में बैठना, यानी आलती पालती मारकर जब हम लंबे समय तक बैठते हैं उसके कारण भी बो लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए प्रिकॉशंस, हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हो, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। बच्चों को जल्दी चलाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए? 2 योग के आसन हैं, एक गरुड़ा आसन और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। इन 2 आसनों के द्वारा, योग के आसनों के द्वारा बो लेग्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा नीज़ की मसाज करना, रेत के ऊपर दौड़ना, और एक और एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप खड़े हो जाते हो, अपने दोनों पैरों को मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट आपको खड़ा होना है। फिर एक सॉफ्ट क्लॉथ कपड़ा लेना है और उसको बिल्कुल टाइट तरीके से अपने पैरों के चारों तरफ रैप कर लेना है। रैप करने के बाद अगर आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ आपने खुद से ही कोशिश करनी है। जितना हो सके उतना बैठो, उसके बाद वापस से खड़े हो जाओ। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जब आप बैठ रहे हो, सिटिंग पोजीशन में हो, तो कुछ टाइम वहाँ पर स्टे करो, उसके बाद वापस खड़े हो जाओ। तो जितनी बार आप रिपीट कर सकते हो इजीली उतनी बार इसको रिपीट करने की कोशिश करो। इस एक्सरसाइज का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है बो लेग्स के ऊपर। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी आती है उसे हम कहते हैं फ्लैट फुट। आपको पता है कि जो हमारे फीट होते हैं वो हमें एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं खड़े होने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए। एक जो नॉर्मल फुट होता है एक इंसान का, उसके अंदर 2 कर्व होते हैं, एक होता है लॉन्ग कर्व और एक होता है हमारा ऑब्लिक्यू। लॉन्ग कर्व आप सबको पता है, एडी और पंजे के बीच में जो एक कर्व बनता है उसे लॉन्ग कर्व कहते हैं। ऑब्लिक्यू कर्व होता है जो अंगूठे से लेकर हमारी जो तितली उंगली होती है, लिटिल फिंगर होती है, उसके बीच में जो एक आर्क बनता है उसे ऑब्लिक्यू कहते हैं। जिसके इसमें ये 2 कर्व नहीं होते, या लॉन्ग वाला जो कर्व है वो नहीं होता, उसे हम फ्लैट फिट कहते हैं। मैक्सिमम हर न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर फ्लैट फिट जो है वो पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये आर्क जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये आर्क नहीं बनती, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा पैर जो है वो ग्राउंड पर टच होता है। इसके सिम्टम्स क्या है कि उसकी जो लॉन्ग आर्च है, यानी जो ये वाली आर्क होती है, वो गायब हो जाती है। उनको चलने में, दौड़ने में परेशानी आती है, पैर में पेन होता है, और जब वो अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो उनके पैर का जो प्रिंट होता है वो पूरा का पूरा प्रिंट ज़मीन पर आपको छपा हुआ दिखाई देता है। अगर आप अपने पैर को गीला करके सूखे फ्लोर पे चलते हो तो आपके पैर का प्रिंट अगर ये वाला आता है तो इसका मतलब आपका नॉर्मल फुट है। अगर आपके पैर का ये वाला प्रिंट जो है वो ज़मीन पर आ रहा है, इसका मतलब आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। फ्लैट फुट के पीछे कारण क्या क्या होते हैं? ओबेसिटी, लंबे समय तक ज़्यादा वेट उठाना, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, कोई भी इंजरी होना पैर में, या गलत टाइप के शूज़ जो है वो पहनना। हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले राइट साइज़ और राइट शेप के हमें शूज़ पहनने चाहिए। लंबे समय तक नंगे पैर हमें वॉक नहीं करनी चाहिए। मोटापे से हमें बचना चाहिए। बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए और लंबे समय तक नहीं खड़ा होना चाहिए। एक्सरसाइज क्या क्या करनी चाहिए फ्लैट फुट के लिए? 2 हमें आसन दे रखे हैं, वज्रासन और ताड़ आसन। और मैक्सिमम फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए हमें टोज़ के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। टोज़ के ऊपर जंप करना, रोप स्किपिंग करना, वज्रासन करना, ताड़ासन करना। जो स्लॉपिंग फ्लोर होता है, यानी जिस फ्लोर में ढलान होती है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करना। रेत के ऊपर दौड़ना और चलना। 1-2 एक्सरसाइज और होती हैं कि पैर के पंजों से ज़मीन पर पोंछा लगाना, या फिर कई बारी ग्राउंड के ऊपर हम कुछ पेपर्स डाल देते हैं, उस पेपर्स को अपने अंगूठे और अपने पैर की उंगलियों के द्वारा उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश करना। ये सारे की सारी एक्सरसाइज हैं जो हम फ्लैट फुट में करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ी वो लेग से संबंधित ये 3 विकृतियाँ थी, नोकनी, बो लेग्स और फ्लैट फुट। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। आपने कारण सबके सेम ही लिखने हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी, मसल्स और बोन्स का वीक होना, मॉल न्यूट्रिशन, रिकेट्स की बीमारी, ओबेसिटी। तो ये सारे कारण आप सेम लिख सकते हो। एक्सरसाइज आपको अलग अलग जो अभी इसमें बताई गई हैं वीडियो में वो आपको लिखनी है, और इनका मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा
कि दोनों घुटने में एक गैप होता है। अगर वो गैप बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, तो नॉक नी है। और वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बो लेग्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और फ्लैट फुट का मतलब होता है जो पैर के बीच में एक आर्क बनती है, वो आर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपका पूरा का पूरा पैर ज़मीन पर टच हो। इसका मतलब उसके इंसान के अंदर क्या कौन सी प्रॉब्लम है? फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।